अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। सियासी अदम इस्तेहकाम, स्टॉक मार्केट के शेयर्स की कीमतें गिरावट का शिकार, स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार, वॉल्यूम्स गिरे हुए हैं, स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन की कमी है, स्टॉक मार्केट भी बहुत परेशानी का शिकार है। लेकिन हमारी जो इस वक्त मार्केट आटे को लेकर, मुर्गी को लेकर परेशान है, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात आम आदमी के लिए हैं। आटा महंगा क्यों हो रहा है, आटे की किल्लत क्यों हो रही है, गंदम कहाँ गायब हो रही है, और जो आटा इस वक्त दस्तयाब है वो एक तो बहुत कम दस्तयाब है। सेल पॉइंट्स की बात की गई, बढ़ा दिए गए, उसके बावजूद लंबी कतारें आप देख रहे होंगे, और बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर आटा प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। आम आदमी को धक्के लग रहे हैं, कतारें हैं, यानी आटा भी नायाब हो चुका है, और जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वजह क्या है, आटा गया कहाँ, गंदम गई कहाँ, ये अचानक से इतना महंगा क्यों हो गया। फ्लोर मिल मालिकान इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आज उनसे भी पूछेंगे। हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सैलाब से बहाली के लिए आलमी इमदाद, 9 अरब डॉलर का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। जेनेवा कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को 40 साल के लिए 1% सूद पर कर्ज मिला है, ये कहना है सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का। ज़र मुबादला के ज़खायर काफ़ी हद तक कम है और बामुश्किल 3 हफ्तों के दरामदी बिल के बराबर रह गए हैं। कंटेनर रिलीज़ नहीं हो रहे। कराची में ताजिरों ने एहतजाज किया गुज़िश्ता रोज़, और दूसरी तरफ एप्टिमा ने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिख दिया है कि एलसी नहीं खुली तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल शट डाउन हो जाएगी। सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड, पाकिस्तान से तेल की मसनूआत पर 1 अरब डॉलर की माली आनत का मुआहदा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज बात करनी है, और जो एदाद शुमार का खेल है जिसकी वजह से इजाफी टैक्सेस से बैंक जो हैं वो बच निकले हैं। कैसे बच निकले हैं, सारा मामला आज डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया सनाउल्लाह मरवत साहब ने, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनके साथ साथ इफ्तिखार अहमद साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, सर पहले आपको जहमत दूंगा, सर मामलात हैं क्या? जेनेवा में मामला कुछ बेहतर दिखाई दिया, लेकिन मईशत पर असरात वैसे कि वैसे, एलसीज खुल नहीं रही हैं, ताजिर परेशान हैं। कैसे देख रहे हैं सर? आप खुद बहुत अच्छा और बेहतर समझते हैं इकॉनमी को, वज़ीर आज़म इस पर क्या स्टांस रखते हैं, आपकी टीम इसको कैसे देख रही है? और ताजिर तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना से मुलाकात नहीं हो पा रही, और वज़ीर ख़जाना भी नायाब हो गए आटे की तरह, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं अरसलान के एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन है और डॉलर लिक्विडिटी से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये लिक्विडिटी क्रंच जो है ये हमारी इस हुकूमत का बनाया हुआ नहीं है, कि हमें विरसे में मिला और आईएमएफ का हमने जब मुआहदा बहाल किया तो वही एक वाहिद रास्ता था कि हम इस क्राइसिस से निकल पाते। आज भी हम 9th रिव्यू में है और हमने वो सारी शराइत मुकम्मल की जो कि अवाम के लिए नागुज़ीर थी, जिसमें बिजली महंगी करना, पेट्रोल महंगा करना, वो सारे इकदाम थे जिन्होंने एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक आम आदमी पे डाला। देखें, अभी ये जो सिचुएशन है ज़खायर की, वो बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं। अनाउंसमेंट आ गई है सऊदी अरेबिया से भी एडिशनल 1 अरब की डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी की। सऊदी अरेबिया जो है वो 1 एडिशनल अरब रुपए से बढ़ा रहा है, और हम आईएमएफ के 9th रिव्यू को भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो इन सारे इकदामात से ये जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है इंपोर्ट कंप्रेशन का, और इस पे जरूर फर्क आएगा। लेकिन देखें, अब जो सिचुएशन है उसके अंदर हमारे पास जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम को मुकम्मल करें, और हुकूमत पाकिस्तान, वजीर खजाना भी यही समझते हैं, और यही रास्ता जो है वो आगे का है। उसमें हमें मुश्किल इकदाम लेने पड़ेंगे, लेकिन वो इस पाकिस्तान और मईशत की मुस्तकबिल के लिए जो है वो बेहतर इकदाम हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वजीर खजाना साहब अवेलेबल हैं। तारिक बाजवा साहब SAPM हैं फाइनेंस पे, तारिक पाशा साहब रेवेन्यू पे हैं, तो उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो टेक्सटाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों और एसोसिएशंस के हों। मैं कॉमर्स ट्रेड को डील कर रहा हूँ, मेरे साथ कांस्टेंट राब्ता है मुख्तलिफ एसोसिएशंस का। तो डेफिनेटली देखें, उनके जो इश्यूज हैं वो तो डॉलर लिक्विडिटी बेहतर जब होगी तो वो रिजॉल्व होते हैं, और उसके लिए हर इकदाम लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ठीक है इफ्तिखार साहब, सर मामला क्या है आज, जरा बता ही दें कि मामला है क्या? गंदम कहाँ गई, आटा कहाँ गया, इतना महंगा क्यों हो रहा है? आप स्टार्ट से आप पूछ रहे हैं, खराब साइज जो है ना उससे स्टार्ट होता है हमारे पूरे साल का। इस साल चूंकि दाना श्रीवर्ड हो गया था, उसका साइज थोड़ा कम हो गया था, उसकी वजह से हमारी खराब जो है एस्टिमेटेड 30 लाख टन
कम एस्टिमेटेड की थी। आज से 8 माह पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो भी मुतलका अदारे हैं उनको बताया था कि आपको 20 से 30 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मैच्योर हो गया है, तकरीबन 20 लाख टन प्लस इंपोर्ट हो चुकी है। दरमियान में एक इशू सैलाब का भी आया, उसकी वजह से भी देहातों में जो दाने पड़े होते हैं वो पानी अगर उनमें अगर फिर जाता है तो वो उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन हम उन सब चीजों से निकल आए हुए हैं। करंट सिनेरियो सिर्फ ये है कि चूंकि दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी का पहला अशरा भी गुजर चुका है, मार्च में आपकी फसल आ जाती है सिंध की, और अप्रैल में हम पंजाब की आ रहे हैं। 2 या 3 महीने का 2 महीने का गैप है। ये गैप हमेशा ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फूड इसको इस गैप को फिल करता है। मार्केट में जब गंदम खत्म हो जाती है या कम होने के करीब आ जाती है, जो स्टैटिक रिजर्व है या जो खरीदारी गवर्नमेंट चारों सूबों ने की होती है, वो इन्हीं दिनों के लिए होती है कि इन्हीं दिनों में आप वो फ्लोर मिलर्स को सप्लाई करके रेट को भी मेंटेन करते हैं। लेकिन अब रेट 2000 रुपया मान एक माह में चढ़ गया तो उसको किसने मेंटेन करना था? हम वो कहते हैं जी माफिया ले गया या स्टॉकिस्ट ले गया। अल्टीमेटली जो चीज कम होती है उसके रेट तो बढ़ते हैं, आपको मैकेनिज्म का पता है। इसको इसी तरह की मैनेज होना था कि इसकी रिलीजेस फूड डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़नी थी। वो 18,600 टन डिपार्टमेंट इशू कर रहा था पंजाब में। तो ये अब जो पिछले मंडे से सीएम जो परवेज लाई साहब ने ऑर्डर किया था कि भाई इसको फॉरन रिलीजेस बढ़ाएं, जब वो बढ़ी हैं तो आपने देखा कि 2-3 दिन में बहुत हम बेहतरी की तरफ चले गए हैं, और मैं समझता हूँ कि विद इन 2 डेज आपको वो लाइनों वाला सीन खत्म होता हुआ नजर आएगा। अच्छा इसमें अगर एक चीज मुझे जी इजाजत दें जी जी अरसलान ऐड करने के लिए, क्योंकि मैं इन मीटिंग्स में बैठता रहा हूं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की वफाक मीटिंग्स करता रहा है। देखें, वफाक का सिर्फ इतना काम है कि वो डेटा कलेक्ट करता है सूबों से, और जो वो उस डेटे के मुताबिक जो उनको लगता है कि शॉर्टेज है या सरप्लस है, उसके मुताबिक वो अपनी इंपोर्ट करता है। हमारे पास वाफर तादाद में आटा मौजूद था पाकिस्तान के अंदर, और हमने जो शॉर्टेज जो लगी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, हमने 1.16 लाख टन जो है वो आटे को इंपोर्ट करने का मंसूबा था, और उसके बिल्कुल हम अकॉर्डिंगली चलें और आटा पहुंच भी गया है। इशू यही है जो इफ्तिखार मट्टो साहब ने पिन पॉइंट किया है कि अब पंजाब ने रिलीजेस बढ़ा दी तो आटे का बहरान खत्म, प्राइस का बहरान खत्म हो रहा है। यही रिलीजेस अगर 15 दिन पहले बढ़ा दी जाती, 20 दिन पहले बढ़ा दी जाती, तो ये बहरान बनता ही ना। तो ये बहरान मेरे नजदीक बनाया गया, और ये जो है वो एक वफाक को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया, और अब ये कंट्रोल भी हो गया। तो अब इसमें जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बना क्यों। और इस पे एक तो आम चीज़ ये है ना राना साहब कि आम आदमी को ये सारी इतनी टेक्निकलिटीज़ तो नहीं पता। उस बेचारे के लिए तो गरीब के लिए आटा 100 से ऊपर चला गया, 150 तक जा पहुंचा, 150 से ऊपर चला गया। मैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर सनाउल्लाह मरवत साहब से स्टॉक मार्केट की बात, इफ्तिखार साहब से भी ज़रा मज़ीद पूछूंगा यही बात जो राना साहब ने की है। वापस आते हैं एक ब्रेक से। वेलकम बैक जी। सनाउल्लाह मरवत साहब, सर ज़रा जल्दी से बताइएगा ये मामलात हैं क्या, क्यों इतनी शेयर प्राइसेस गिर रही हैं, वॉल्यूम्स एकदम से इतने ज़्यादा गिर रहे हैं? क्या सिर्फ सियासी मामलात हैं या फिर कोई और वजह भी है स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट की? जी अरसलान, बिल्कुल आपने सही कहा कि सियासी जो इस्तेकाम मुल्क में नहीं आ रहा, आए दिन अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती जाती है। सिर्फ कल के दिन की अगर हम बात करें, मार्केट ने अच्छी खासे पॉइंट्स देखें और 41,200 का लेवल भी टच किया था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि जी पंजाब असम्बली जो है वो टूटने जा रही है और जैसे ऐलान भी हुआ, तो उसके बाद आज के दिन में हमने 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट कल के दिन के हाई से देखें, और 500 पॉइंट मार्केट माइनस के साथ क्लोज हुई। हालांकि आपको याद होगा पिछले प्रोग्रामों में भी हमने डिस्कस किया था कि जनवरी 2020 में कोविड के ज़माने में भी मार्केट ने रिकवरी दिखाई और तकरीबन 28-30 हज़ार से मार्केट ने रिकवरी दी और 47,000 के लेवल को भी हिट किया। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुल्क में जब भी आपका रुपया स्टेबल होगा, डॉलर जो है वो क्लियर होगा कि जी इस लेवल पे होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, इंस्टीट्यूशन बाइंग भी होती है,
और इसी हिसाब से हम अच्छे पॉइंट्स स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं। लेकिन जब कभी भी मुल्क में इस तरीके से इंतशार की सूरत हाल होगी, अनसर्टेनिटी होगी, पॉलिटिकल मुआशी सूरत हाल, डॉलर का कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे जो है ना इसको लगाम डाला जाएगा, कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो स्टॉक मार्केट क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट ओपन होती है और उसमें उसी हिसाब से फिर उतार चढ़ाव भी हम देखते हैं। तो आने वाले दिनों में भी अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो हम मजीद मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। हालांकि अब वो स्टॉक्स जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे आए हैं, और ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे केमिकल में देख लें, फर्टिलाइजर में देख लें, फूड सेक्टर है, ऑयल है, रिफाइनरी है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्नोलॉजी है। ये बाज स्टॉक्स इसमें ऐसे भी हैं कि जो कि 2010-2013 के लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं आ रही कि मुल्क में सियासी सूरत हाल जिस तरीके से है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ये बताएं, जो आप बता रहे हैं 2013 2012 के लेवल पर हैं, लेकिन ये तो कीमतें इस हद तक गिरी हैं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कि लॉन्ग टर्म आप इस पर रख लें, इसको बाद में निकाल दें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है उसके लिए तो ये इतने अच्छे नहीं है ना, फ्रूटफुल हैं। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए भी अब अरसलान बेहतर तो हैं, जैसी कुछ हालात बेहतर होंगे। जैसे अभी आपने देखा कि जेनेवा में फंडिंग हुई, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। आने वाले दिनों में IMF से भी बात चलेगी, अगर उसमें भी जो है वो कुछ अच्छी खबरें मिलें। और पॉलिटिकल साइड पे जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है और अपोजिशन गवर्नमेंट सब जो है वो राजी हो, जो कि नजर नहीं आ रहा, अगर वो बेहतर हो तो स्टॉक मार्केट में भी हम अच्छे पॉइंट्स इस वजह से भी देखेंगे कि अब ये रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर की क्लोजिंग में के बाद ही, जनवरी से लेके ये मार्च तक जो है मुख्तलिफ कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, और उसमें फिर हमने हमेशा हिस्टोरिक यही देखा है कि यहाँ से अच्छे पॉइंट्स मार्केट गेन कर जाती है। चलें, ये रिजल्ट टाइम है। मैं ज़रा एक दो चीज़ें और भी सनाउल्लाह साहब आपसे पूछता हूँ। पहले मैं ज़रा राना साहब से पूछूँ। राना साहब, हमारी इतलात और ख़बरें ये हैं कि 3900 तक ज़रा ये बता रहे हैं कि आ गई है फीमन जो गंदम है, लेकिन मसला ये है कि काफ़ी सारे फ्लोर मिल्स मालिकान भी इस पर बज़िद हैं कि हम आटा नहीं कम कर, कमर्शियल आटे की कीमत अभी भी 1900 रुपये। आपके मुताबिक रिलीज़ अगर पहले हो जाती तो फिर मामलात और होते। तो ये जो रिलीज़ नहीं हुई, इसमें किस किस का रोल है? सूबाई रोल तो है ही है, और क्या विफाक का भी रोल है? देखिए, वफाक का तो इस हद तक है कि वफाक ने इंश्योर करना है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं उसके अंदर इतना आटा मौजूद है कि किल्लत पैदा हो तो वो ओवरकम कर जाए। जो रिलीजेस हैं वो काफी, वो सूबों का मामला है। देखिए, अगर पंजाब जो है वो 52% आबादी पॉपुलेशन उसके नीचे आती है, तो आटे की कीमत जो है वो मार्केट की अगर डायनामिक्स लीड करनी है वो पंजाब ने लीड करनी है। अब आप देखें, आटे का टारगेट सेट करना कि कनक कितनी एकड़ों पे लगेगी, सूबे का काम है। उसकी मॉनिटरिंग, उसके अंदर किसानों की मावनत करना, उनको अवेयरनेस देना, फिर आटा प्रिक्योर, फिर कनक प्रिक्योर करना, उसकी स्टोरेज करना, ये सारे मामला, गनी बैग्स जिसके अंदर वो कनक को स्टोर करना या आटे को स्टोर करना, वो भी सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज, फिर होर्डिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना, इसके अंदर वफाक का कोई रोल नहीं है। वफाक का अगर रोल है या नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री का अगर रोल है तो वो मेक श्योर करना है कि वो आटा जो है वो इंपोर्ट करें अगर किल्लत नजर आ रही है उनको। अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होते हैं? वो एक बफर है, वो आपके पास एक स्टॉक है कि अच्छा अगर राना आपके, साहब, ये वो भी बताएं, उसमें, फूड सिक्योरिटी ने टाइमली इंपोर्ट कर लिए थी गंदम? वो भी वफाक ने नहीं, वफाक ने सिर्फ डेटा मेंटेन करना है और इंश्योर करना है कि आटा टाइमली इंपोर्ट हो जाए। तो ये सारा मामला है। अब आप इसके अंदर बदकिस्मती से, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस हुकूमत का क्या रोल है, सूबों का क्या रोल है, वफाक का क्या रोल है, तो वो लोग जो हैं वो समझते हैं कि सारा कंट्रोल वफाक के पास है। इफ्तिखार साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो क्योंकि वैसे तो हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी और फूड जो है ना, और आपका इफ्तिखार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको?
अच्छा चलें, मैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे, इफ्तिखार साहब का मौक़िफ़ भी लेते हैं, ये एलसीज़ वाले मामले पर भी बात करते हैं, और दूसरा ज़र मुबादला के ज़खायर, जेनेवा कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान को जो कुछ मिला है, क्या हासिल हसूल होगा, कितनी बेहतरी आएगी, इकॉनमी में कितने इंजेक्शन आ सकते हैं बेहतरी के लिए, उसकी बूस्टअप के लिए, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। राना एहसान साहब ने कहा कि सूबों के पास बहुत ज़्यादा मामलात और इख्तियारात हैं, गंदम की सप्लाई के हवाले से, कोटे को पूरे करने के हवाले से, फिर आगे सप्लाई करने के हवाले से। विफाक का काम मॉनिटरिंग की हद तक है, जहाँ कमी होगी वहाँ पूरा करने के लिए विफाक अपना रोल पूरा भरपूर प्ले करेगा। राइट टाइमली क्या कुछ हुआ और क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम 150 से ऊपर भी देख रहे हैं कि आटा मिल रहा है। सिंध में आटा कैसे कम हुआ और पंजाब में आटे की कीमत कैसे बढ़ी हुई है, ये भी एक टेक्निकल मामला, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इफ्तिखार साहब, चाहूंगा जरा इस पर बात लाजमी कीजिए। अभी मैं अपना मौक़िफ़ दूं? जरूर जरूर, प्लीज। जी हाँ जी भाईजान, वो तो चूंकि बेसिकली वही रिलीजेस वाला मामला था, चारों सूबों में रिलीजेस बढ़ने के बाद मामला दुरुस्ती की तरफ चले गए हैं। चारों सूबों ने अब रिलीजेस बढ़ा, सिंध ने भी रिलीजेस अपनी बढ़ाई हैं, केपीके ने भी बढ़ा दी हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, केपीके ने भी पहले, केपीके इस वक्त पिछले साल 7,000 टन इशू कर रहा था, आज कुछ 2 वीक पहले वो 5,000 टन कर रहा था, अब उन्होंने 6,500 टन इशू किया है। हम 18,600 पे थे, हम 26,000 पे चले गए हैं। सिंध ने भी रिलीजेस बढ़ाई है। बलोचिस्तान को गंदम उनके पास थी ही नहीं, वो वफाक ने भी गंदम दी है, और इसी तरह पंजाब सीएम साहब ने भी उन्हें कुछ गंदम दी है। तो गंदम की अवेलेबिलिटी से नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन ये चीज सीखने वाली है, समझने वाली है कि ये गलती थी तो क्यों थी और बार बार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और मैं एक जो चीज बात कर इफ्तिखार रहा था साहब, कि आटा जो है उस पर सबका हक है, पूरे पाकिस्तान का हक है। पंजाब या कोई भी सूबा उस पे ये नहीं कह सकता कि ये मैं उस पर कब्जा करके बैठ गया हूँ। और ये स्मगलिंग का जो नाम देते हैं, ये स्मगलिंग अपने शहरों में अगर लाहौर से कसूर माल जा रहा है तो वो स्मगलिंग नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसमें से निकलना होगा। राणा साहब अग्री करते हैं इस बात से कि स्मगलिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का मामला, इन चीजों से अग्री करते हैं सर? देखिए, बात यह है कि जब रिलीजेस सूबों ने बढ़ाई तो ये मामला अब बकौल इफ्तिखार साहब के ये कंट्रोल में आ गया। तो इसका क्या मतलब है सर कि मुझे यही तो अगर कंट्रोल रिलीजेस यही का आप लोगों से फैसला जो पूछना है राणा साहब, 150 से 200 के बीच मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कंट्रोल। अब ये नहीं कि अब कंट्रोल की तरफ जा रहा है ना। रिलीजेस बढ़ने के बाद उनका ख्याल है, इफ्तिखार साहब का जो 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 चेयरमैन है इस एसोसिएशन के, कि ये अब इन कंट्रोल आ जाएगा मामला। तो इसका ये मतलब है कि अगर रिलीजेस बढ़ाने का फैसला चंद हफ्ते पहले हो जाता तो ये बहरान बनता ही ना। तो रिलीजेस बढ़ाने का फैसला तो सूबों का फैसला था, वफाक तो सूबों की डायरेक्शन पे होती तो है, ये तो बड़ी उनके मुजरिमाना डेटा गफलत हो गई सर, मुजरिमाना गफलत है, आम आदमी तो बेचारा फंस गया इस एक गफलत से। और दूसरा राणा साहब, एक मेन मसला ये है कि निजी गंदम जो है तकरीबन 200 लाख टन, 2 करोड़ टन निजी गंदम है। उसका मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। उसको स्मगलिंग का नाम देना या होल्डिंग का नाम देना, मैं नहीं कहता कि आप ना दे, मुनासिब आता होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको अपना बहाव, उसका रूट, उसका रोड मैप तय होना चाहिए। चाहे आप बेशक परमिट के जरिए दें, उनको अलाउ करें, डॉक्यूमेंटेशन उसकी कर लें, लेकिन वो जो 2 करोड़ टन गंदम निजी सेक्टर के पास है, वो कंज्यूमर तक पहुंचने का कोई ना कोई हल होना चाहिए। इस वक्त हम एक जिले से दूसरे जिले तक आटा नहीं लेके जा सकते। सूबे की बात तो लहर है ना, विद इन प्रोविंस भी हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ये पाबंदियां जो है वो कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। क्या कहते हैं तो राणा इनको साहब? जो गलतियां हम कर रहे हैं, हमें इसमें से निकलना होगा। आपको जो स्टेक होल्डर है, एसोसिएशन है, या जो भी लोग नुमाइंदे हैं, उनको टेबल पे बिठाना होगा। आप सिंगल 1 पॉइंट एजेंडे पे एक हुक्म करके सादर के मैंने फैसला कर दिया, यही इम्प्लीमेंट होगा। ब्यूरोक्रेसी को भी इसमें से निकलना होगा, तमाम स्टेक होल्डरों को साथ बिठाना होगा, जी तब ये राणा मसाइल साहब। का हल निकलेगा और हम तय तक पहुंच सकेंगे कि मसाइल क्या है। जी राणा साहब। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट अलाउड नहीं होती गंदम की, ये स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम लिए जाते हैं और हर सूबा अपनी गंदम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।
और फिर अगर वो उसको लगता है उस सूबे को कि उसमें उसके पास शॉर्टेज आने लगी है, तो वो शॉर्टेज का इतलाक जो है वो वफाक को करता है कि मेरे पास शॉर्टेज आएगी, तो आपने मेरी सपोर्ट करनी है। तो उस सपोर्ट के लिए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो इंश्योर करने होते हैं वफाक ने कि वो मौजूद हों। तो ये ठीक कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के फैसले करने चाहिए, लेकिन हर सूबा इंडिपेंडेंट है काफी हद तक इन फैसलों के अंदर। वफाक एक इनेबलर है और इंपोर्ट करना गंदम को या एक्सपोर्ट करना वो वफाक की जिम्मेदारी है कि शॉर्टेज ना आए, उसको मैनेज करना। तो वो हमने हमारे पास तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व देखें, अभी तो ये अब लगा है ना शिप तो अब आया है, अब वो गंदम आना शुरू हुई है, लेकिन जो रिलीजेस हैं वो तो पुराने स्टॉक से हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये प्रोविंसेस मैनेजमेंट अपनी प्रॉपरली टाइमली कर लेते तो ये बहरान नहीं आना था, लेकिन इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए है, स्टेक होल्डर से बातचीत भी होनी चाहिए है और तय तक पहुंचना चाहिए है कि गफलत कहां हुई। चलें एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं ज़रा इफ्तिखार साहब से भी ये पूछता हूं जिसका जिक्र किया राना साहब ने कि अब आटे की कीमत हम क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक कम होगी। दूसरा, जो आटा सरकारी आटे के नाम पे मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसका क्या किया जा सकता है, क्यों है ऐसा। और जो कमर्शियल आटा है वो तो बहुत महंगा हो गया है, वो तो आम आदमी ख़रीद नहीं सकता। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल लास्ट में सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये बता दें कि आटे की कीमतें हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि 100 से नीचे आ सकती हैं, नहीं आ सकती, बड़ा क्लियर बताइएगा। दूसरा, जो सरकारी आटा के नाम पे जो आटा मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्यों इतनी ख़राब है। बिस्मिल्लाह, ये एक तो जो है 2200 के हिसाब से इन्होंने गन्ने खरीदी थी और 2300 रुपए मन के हिसाब से रिलीज दे रहे हैं इस वक्त। और उस वो जो गंदम हमें रिलीज कर रहे हैं उसका जो हमारे रेट्स तय हुए हैं 648 रुपए इस वक्त मार्केट में आटा 10 किलो वाला बिक रहा है। और वो जो प्राइवेट निजी गंदम है उसका आटा मार्केट में 15 किलो का ज्यादा महंगा है, क्योंकि वो वाइट होता है और वो पराठों के लिए इस्तेमाल होता है और इसलिए उसकी प्राइस, उसमें ब्रांड की एक्सट्रैक्शन ज्यादा होती है, उसकी प्राइस ज्यादा है। लेकिन चूंकि गंदम की रिलीज प्राइसेस ये बढ़ाने जा रहे हैं, सिंध ने 4000 रुपया आने वाले नई खराब का प्राइस उन्होंने फिक्स किया कि हम खरीदारी करेंगे 4000 रुपये मन के हिसाब से, और पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम 3000 के हिसाब से करेंगे। जब तक ये दोनों एक पेज पे नहीं आते, रेट फिक्स नहीं होते, कितना रेट ये बढ़ाने जा रहे हैं, जितना रेट ऊपर जाएगा आटा ऑब्वियसली वो महंगा होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। तो बाकी करंट सिनेरियो में जो गंदम रिलीजेस हो रही हैं, जिस रेट पर हो रही हैं, उस हिसाब से 648 रुपए के हिसाब से 10 किलो के वाफर थैले की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अगर ये जो गंदम दे रहे हैं इसको इसी तरह ही मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह हम गारंटी करते हैं कि आटे का कोई मसला नहीं होगा, ना ही को बुरान देखना पड़ेगा। अच्छा राना साहब, ये तो कह रहे हैं कि वफाक और पंजाब अगर एक हो जाए तो आम आदमी की बेहतरी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? राना साहब प्लीज जल्दी से चाहूंगा इस पे बात कर लें। देखिए, वफाक तो हमेशा अवेलेबल रही है, वफाक के पास स्टॉक्स भी हैं। ये देखें, बात वही आ जाती है जब रिलीजेस जो हैं, कौन रोक रहा था सूबों को रिलीजेस बढ़ाने से? क्या सूबे ये फैसला 2 हफ्ते पहले कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो ठीक है उन्होंने सर। ये सवाल है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये 2 हफ्ते क्या महीना पहले भी रिलीजेस बढ़ा सकते चलें, थे। रिलीज और होती अगर पहले तो महीना ये पहले मामला निकल। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोमिन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। इफ्तिखार अहमद मट्टू साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह मरवत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।